निकालना है, ठीक है, तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन नंबर्स का क्या किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखना, 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो हुआ। तो ये लिख दिया तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 का कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो यहाँ पे 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। और 36 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना था, तीनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना ना हमें, है ना, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तुम बताओ मुझे कॉमन फैक्टर तीनों में क्या क्या है। तीनों में है, पहले तो है 2 हाँ 2 है, 2 है उनमें, बस 2 है ना। तो बस यही तुम्हें कुछ नहीं करना, यही करना है। यहाँ पे 2 है तो नीचे कॉमन फैक्टर इनके बीच में 2 ले लो, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, ये फिर 2 हो गया, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4। तो तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 4 है, 4, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो कॉमन फैक्टर है उनको निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा एचसीएफ निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 3.6 है, इसमें तुम्हें एचसीएफ निकालना सकता है, ठीक है। ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचसीएफ को, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी या फिर एचसीएफ एक ही बात होती है, ठीक है। कहीं पे जीसीडी लिखा हो तो उसका मतलब एचसीएफ ही निकालना है। चलो अब आगे चलते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम अच्छा, जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, बस 1। हाँ 1, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, 1, ठीक है। अब तो अपन ने एचसीएफ की बात कर ली, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज है, the lowest common multiple of 2 or more given number is the lowest or the smallest or the least of their common multiple, ठीक है। जैसे दो नंबर लिए अपन ने 12 और 18, ठीक है, एग्जांपल में दो नंबर है अपने पास 12 और 18, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी वही सेम हमें चीज करनी है कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही नंबर अपने पास दो है, 12 और 18, दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब मुझे ये बताओ कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों में कॉमन मल्टीपल है पहले तो 2, फिर उसके बाद 3। ये तो फैक्टर हुए ना, कॉमन मल्टीपल। अभी अपन ने इनको मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा या नहीं लिखा, पहले मुझे ये बताओ। ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा ना, सॉरी इसको नहीं लिखा ना, तो फैक्टर के फॉर्म में लिखा। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो नीचे पढ़ो, इन दीज प्राइम फैक्टराइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम फैक्टर 2 अकर्स इज 2, है ना। दिस हैपेंस फॉर 12, है ना। सिमिलरली द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द फैक्टर 3 अकर्स इज 2, दिस हैपेंस फॉर 18. The LCM of the two number is the product of the prime factors counted the maximum number of the time they occur in any of the number. तो हमें कैसे निकालना है, जैसे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, तो बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया,
18 और 12 के जो फैक्टराइजेशन किया है उसमें से सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया? 12 में। 12 में कितना आया? 2 into 2 आया। और फिर 3 है दोनों के बीच में फैक्टर, तो 3 किस में ज्यादा आया? 18 में। 18 में कितनी बार? 2 बार आया। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 या 12 या 36, तो 36 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। हाँ, ठीक, उस तरीके से भी कर सकते हैं और उनका मतलब टेबल बना के। हाँ टेबल बना के भी कर सकते हो, वो सेम मेथड यही होता है, बट टेबल में क्या है हम मेथड को देखते नहीं है, बट मेथड यही होता है। मेथड में क्या होता है, उसमें क्या होता है, देखो 2 नंबर लिए अपन ने 12 और 36, तो कुल मिला के हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। जैसे 2 से शुरू करते हैं, 6 और 18 है ना, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 9 हो गया, फिर 3 का शुरू हुआ, है ना, तो कितना 1 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, फिर से 3, यहाँ पे 1 का 1 रहा और ये 1 हो गया। यही तो होता था। हाँ, अब तुम बताओ, वही तो अपन ने किया 2 into 2 और 3 into 3, और यहाँ से भी अपन ने यही निकाला था 2 into 2 और इसमें ज्यादा 3 है 3 into 3। मेथड वही सेम है, दोनों में सेम ही निकाले ना नंबर अपन ने। तो तुम्हें इस मेथड का यूज करना है, इसका यूज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द फैक्टर अकर्स इन एनी नंबर, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, जैसे 24 और 90 है, ठीक है, 24 और 90 है, तो इनको देखो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वैसे लिख लो, चाहे तुम अपने वाले मेथड से कर लो। जैसे यहाँ पे 24 को प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 into 2 into 3, और 90 क्या हुआ, 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, अब यहाँ बताओ 2 कितनी बार है? 2 मैक्सिमम बार 3 बार है ना मैक्सिमम दोनों नंबर में, तो यहाँ पे लिखो 2 into 2 into 2, फिर है 3 किस में ज्यादा है? इसमें 90 में कितनी बार है? 2 बार। यही निकाला ना अपन ने, कितना होगा ये? 2 दूना 4 दूना 8 की 24 दूना 48, 48 हो गया। हुआ? हुआ ना? हाँ, कहीं पे गलत कर दिया अपन ने। 5 भी तो है, 3 के बाद 5 भी है, तो 5 उसमें नहीं है ना, तो वही देखना है हमें, उसमें नहीं है लेकिन मैक्सिमम टाइम तो इसमें है ना। देखो कॉमन हमें किसमें निकालना है? एचसीएफ वाले में, दोनों में होना चाहिए, वही लेंगे हम। बट इसमें क्या है कि जिसमें भी ज्यादा है, इसमें 0 है सपोज, एक भी 5 नहीं है, बट इसमें 1 है ना, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे वाले मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? 24 into 90, तो 2 से करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। फिर से 2 से करो, ये 6 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। फिर से 2 से करो, ये 3 हो जाएगा, ये 45 भी रहेगा। अब 3 से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर से 3 से करो, तो ये 5 हो जाएगा और ये 1 ही हो जाएगा। अब क्या बचा? 5 1 1 हो गया। अब तुम बताओ, वही सेम निकला ना, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 निकला, फिर 3 into 3, 3 into 3, और लास्ट में 5 है ये रहा, तो यहाँ पर भी लास्ट में 5 था। तो मेथड दोनों सेम ही है, तो तुम्हें जो सिंपल लगे उससे कर लो। ये वाला सिंपल लगता कोई नहीं इससे, बट मतलब समझो, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स होंगे ना, वही हम निकालेंगे हर नंबर में से। बट जितने मतलब नंबर रिपीट कर रहा हो, जैसे 2 सबसे ज्यादा किसमें है, वो ले लेंगे। 3 सबसे ज्यादा किसमें है, वो ले लेंगे। फिर 5 को देखेंगे या 4 को देखेंगे। 4 तो होगा नहीं क्योंकि 2 के टर्म्स में हम कर रहे हैं, तो 5 को देखेंगे। 5 किसमें है? अगर सपोज यहाँ पे 2 बार 5 होता इस वाले में, तो हम सिर्फ वो 2 बार 5 लिखते, इसको छोड़ देते 1 5 को। अच्छा, ठीक, तो ये तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ हो गया। अब आगे चलते हैं, और इस चैप्टर में यही 2 चीजें थी, एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ तो तुम निकाल लोगे, बट क्वेश्चन जब इस तरह के आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करोगे? पढ़ो यहाँ पे क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12 में क्या लिखा है? 2 टैंकर्स, पढ़ो क्या लिखा? 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil. Respectively, find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil
of both the tankers when used an exact number of times. देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो कि दो चीजें तुम्हें दी गई हैं, दो दो टाइम दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे क्या, दो टैंक दिए गए हैं, एक टैंक में 850 लीटर है केरोसिन मिट्टी का तेल, दूसरे में 680 लीटर है। हमें क्या निकालना, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल। क्या निकालना हमें, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। इसमें कितना पहला टैंक है, इसमें है 850 लीटर, ठीक है, और इसमें 680 लीटर। अब वो बोल रहे हैं कि इनका सब हमें मेजर करना है, इनका जो ऑयल भरा हुआ है वो मेजर करना है। जैसे अपन लोग का पिपरमेंट फिरता, ठीक है, प्लांट पे, तो नीचे क्या रख देते हैं, एक बाल्टी रख देते हैं, इसमें भरती रहती है, 15-15 लीटर की बाल्टी होती है शायद वो, है ना, होती, तो हम वो 15-15 लीटर बाल्टी भर के कैन में डालते रहते कैन में। तो फिर 15-15 की वो 15 लीटर की बाल्टी हमें मिल गई कि हमने वो उसको मेजर कर रहे हैं, उसको भर रहे हैं। तो यहीं पे ये पूछ रहे हैं कि कोई एक ऐसी बाल्टी बता दो तुम, ठीक है, कोई ऐसी 15 लीटर की होगी, 20 लीटर की होगी, कितने भी लीटर की होगी वो हमें पता नहीं है भाई, हमें फाइंड आउट करना कि उससे हम इस वाले को भी पूरा पूरा नाप दें। मतलब सपोज एक बाल्टी है, उसको हमने 5 बार भर के, 5 बाल्टी इसमें से भर गई, है ना, और 6 बाल्टी पूरी की पूरी इससे भर गई, ठीक, खाली नहीं रहनी चाहिए बाल्टी। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका पूरा का पूरा भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए, कोई ऐसा नंबर निकालना है। नहीं आई बात समझ? जैसे दो नंबर है 25 और 35, ठीक है, हमारी दो कैन थी 25 और 35 की, ठीक है। अब 25 और 35 की थी, तो दोनों में डीजल भरा था 25 लीटर और 35 लीटर दो कैन में अपनी। अब अपन ने क्या किया, उसको अपन को तोलना था कि कितना कितना आया, हम देखें तो उनने भर के तो दे दिया, लेकिन हम यहाँ पर देखें कि 25-35 लीटर है कि नहीं है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कोई एक ऐसा बर्तन लो जिसमें मतलब कम से कम बार हमें इसको तोलना पड़े और सबको कंप्लीट तोल दें। जैसे कि हमने एक ले लिया 5 लीटर का जग ले लिया हमने, 5 लीटर की बाल्टी ले ली हमने, तो कितनी बार निकाल के तोलना पड़ेगा, इसमें से 5 बार 5 बार निकालना पड़ेगा ना, प्रथम 25। तो हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर ले लिया जिसको हमने मल्टीप्लाई 25 को डिवाइड किया 25 को, तो कंप्लीट भाग जा रहा है 5 बार, और इसको भी हमने तोला तो ये 7 बार निकली, 7 बाल्टी भर गई वो इसमें, ठीक है, कंप्लीट। तो इसी केस में भी हमें ऐसे ही कोई एक बर्तन निकालना जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो और कंप्लीट उसको मेजर कर लें, कुछ बचे ना इधर उधर, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हम एक 7 लीटर की बाल्टी ले लेते, 7 लीटर की बाल्टी, 5 की जगह 7 ले लेते हम, तो 7 क्या होता, ये 35 वाली 5 भर जाती, बट 25 को तोलते तो क्या होता, 7 या 21, 3 भर पाती और चौथी जो है वो खाली रह जाती, कुछ रह जाती, क्योंकि 25 लीटर है, बाल्टी 7 लीटर की है और यहाँ पे 25 लीटर है, तो हम क्या करते, 3 बाल्टी तो भर जाती, 7 की 21 लीटर पूरा आ जाता 3 बाल्टियों में, बट चौथी बाल्टी पूरी नहीं भर पाती ना, खाली। तो वो नंबर सही नहीं था, हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिनमें कोई बाल्टी खाली न रहे, भर जाए सारी, है ना। तो बस ऐसा ही हमें नंबर यहाँ पे भी निकालना है। अब देखो तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है कि जहां पर तुमसे भी इस तरह का पूछा जाए, मैक्सिमम जहां पर भी आ जाए, जहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, वहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम, ये वर्ड तुम कहीं पे भी देख लो, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम जहां देख लोगे ना, वहां तुम्हें HCF निकालना होगा। अच्छा, हाँ, बस तुम्हें मैक्सिमम दिख गया, समझ लेना कि HCF निकालना है। और जहां पर भी मिनिमम तुमसे पूछा जाए, मिनिमम, वहां HCF निकाल देना, मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम लिखा हुआ कुछ पूछ रहे हैं तुमसे तो HCF निकालना उस नंबर का, और मिनिमम लिखा हुआ पूछ रहे हैं तो LCM निकालना है। अब हाँ, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं।
अब तुम्हें समझ आया नहीं आया, बट मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी। बट समझने का यही है कि यहाँ पे 8 और 50 का एलसीएम निकालो। 850 और 680 का एलसीएम निकालना है। चलो निकालो इनका एलसीएम। निकल गया। कितना निकला एलसीएम? एलसीएम है इसका 2557, 850 का। 2557। 2557 कैसे हो जाएगा? 17 होगा ना, 7 कैसे होगा? हाँ सर। हाँ, और इसका 680 का? 222 हाँ 517। हाँ, तो एचसीएफ कितना निकला? अब इनमें हमने इनके कॉमन फैक्टर निकाले। हाँ, कॉमन फैक्टर कितने निकले? 2577 670। 2517 मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 170। 170। तो 170 का जो एक कुछ भी बर्तन है 170 लीटर का, वो 850 को भी पूरा मेजर कर देगा और 680 को भी पूरा मेजर कर देगा। अब मुझे ये बताओ हिमांशु, ये तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, या फिर और सिंपल भाषा में हम समझाए थे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था? क्या पूछना चाह रहा था क्वेश्चन? अच्छा बताओ, समझ में आ गया तो। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि ये 850 और 680 ये संख्या है, इसमें ऐसी संख्या का भाग दो जो डायरेक्ट कट जाए सीधा। हाँ, जो बड़ी सी बड़ी कोई ऐसी संख्या निकाल दो जो दोनों नंबर को काट दे। हाँ ठीक है, छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 170 निकल रही है ना? ऐसे तो 10 भी दोनों को काट रहा है। काट रहा है नहीं काट रहा है? 10 दोनों को काट देगा, 5 भी दोनों को काट देगा, लेकिन वो बड़ी से बड़ी नहीं है ना। बड़ी से बड़ी 170 है। 170 से कोई भी बड़ी ऐसी 170 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका इनमें कंप्लीट भाग जाएगा। 170 ही है वो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो वो हमें एचसीएफ निकालना है। देखो, अगर नहीं आया समझ में तो इस तरह समझो तुम्हें। दो बर्तन थे अपने पास, 2 बर्तन थे अपने पास, एक 10 लीटर का, एक 15 लीटर का। ठीक है, ठीक। 2 बर्तन थे। अब तुमसे पूछा गया कि ये 2 बाल्टी थी बड़ी सी। ठीक, एक में 10 लीटर पानी था, एक में 15 लीटर पानी था। अब तुमसे बोला जा रहा कि कोई एक ऐसा बर्तन खोज के ले आओ, कोई एक ऐसा बर्तन खोज के लाओ जो कि मैं बड़ा से बड़ा, मतलब
लीटर का हो, बड़ा से बड़ा बर्तन खोज के लाओ, कोई भी ऐसा बड़ा से बड़ा बर्तन खोज के लाओ जो कि इसमें से अगर हम पानी लें तो कोई भी बर्तन जितनी बार भी लें हर बार पूरा बर्तन वो फुल का फुल ही निकले और ये पूरा खाली हो जाए। ठीक है, सेम इसके साथ भी हो कि अगर इससे हम पानी निकालें उस बर्तन से तो हर बार पूरा का पूरा भरा मिले हमें। ऐसा ना हो कि लास्ट में आधा भर पाया वो बर्तन जब खाली होने पे आया। बात समझ में आ रही? हाँ। तो हम क्या करना, वही सेम करना है कि पूरा का पूरा भरा मिले, मतलब उस बर्तन जितने भी लीटर का है, सपोज 5 लीटर का है तो 5 का भाग भी इसमें जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ भाई। हाँ, तो ये चीज निकलवा रहे थे कि बड़ा से बड़ा चाहिए मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैक्सिमम की बात आती है तो हम एचसीएफ निकाल देते हैं। अब यहाँ पे वो नंबर, इन दोनों का एचसीएफ कितना, 5 आएगा। 5 का भाग इसमें भी पूरा चला जाएगा और इसमें भी पूरा चला जाएगा। अगर हम इससे पानी 10 लीटर पानी निकालेंगे तो कितनी बार भरना पड़ेगा ये 5 लीटर का बर्तन? 2 बार भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा? और इससे 3 बार भर लेंगे 5-5 लीटर, एक भी बार बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा ये छोटा वाला बर्तन 5 लीटर वाला। तो ये चीज पूछ रहा था। ठीक। अब नीचे आओ, नीचे एक और क्वेश्चन होगा, ये भी पढ़ो। एग्जाम्पल 13 क्या लिखा, पढ़ो। इन अ मॉर्निंग वॉक, वॉक नहीं होता, वॉक होता, मॉर्निंग वॉक है ना, एल साइलेंट है यहाँ पे, मॉर्निंग वॉक। वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। हाँ, their steps measure 80 centimeter and 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? देखो ये यहाँ पे सेम वही बात चल रही है। 3 लोग थे, 3 लोग थे, चारू सबसे छोटी, परी और फिर तुम, तीनों लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले। तो चारू सबसे छोटी है तो वो जब एक कदम चलती ना तो उसकी दूरी कितनी, 80 सेंटीमीटर होती है। परी उससे थोड़ी बड़ी है तो जब वो चलती है तो उसके एक कदम की 85 सेंटीमीटर दूरी होती है। और तुम सबसे बड़े हो तो तुम जब चलते हो तो 90 सेंटीमीटर तुम्हारे कदम की दूरी होती है, एक कदम की। ठीक है, दोनों लोगों ने सेम जगह से चलना शुरू किया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। ये घर का दरवाजा है, यहाँ से दोनों लोग एक साथ एक जगह से निकले। ठीक है, तो चारू ने पहला कदम रखा तो उसने कितनी दूरी तय की, 80 सेंटीमीटर। परी ने पहला कदम रखा तो उसने कितनी, 85 सेंटीमीटर। तुमने रख दी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला कदम चारू रखेंगी तो कितना, 160 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इसका 170 हो जाएगा है, 170 हो जाएगा। दोनों सेम डिस्टेंस पे हो गए, 2 कदम बाद नहीं हो। चारू 160 सेंटीमीटर पे है, तुम 180 पे हो और 170 पे है। तो पूछा ऐसी कितने कदम चल ले कि तुम दोनों लोग सेम डिस्टेंस पे आ जाओगे। चारू कितने कदम चल ले, तुम कितने कदम चल लो और परी कितने कदम चल ले कि दोनों लोगों की अगेन सेम डिस्टेंस हो जाए। ये चीज ये पूछ रहा है। एलसीएम, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा गया तो यहाँ पे एलसीएम करना है। एलसीएम क्यों, क्योंकि हमें कॉमन चीज निकालनी है। जो इसके कदम है, एक डिस्टेंस आएगी उसमें इसके कदम का कंप्लीट भाग चला जाएगा, तुम्हारे कदम का भी कंप्लीट भाग चला जाएगा और इसके कदम का भी भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर के मल्टीपल आगे आगे मल्टीप्लाई करके ही लिखना है ना, तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो मैंने अभी बोला था, जहाँ मिनिमम पूछा जाए तुमसे तो वहां पे एलसीएम निकाल देना, जहाँ मैक्सिमम पूछा जाए वहां एचसीएफ निकाल देना। अब यहाँ पे देखो 80, 90 और 95 तीनों का एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा, निकाल दो फटाफट।
इनका निकालना है एलसीएम 80, 85, 90। हाँ हाँ, इन्हीं का निकालोगे ना। एलसीएम कैसे निकलेगा? ऐसा एक ऐसा नंबर निकलेगा जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, वही तो एलसीएम होता ना। तो बस वही डिस्टेंस है कि इतनी डिस्टेंस कवर कर लोगे तो तीनों लोग सेम डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन कदम तीनों के अलग अलग निकलेंगे। अभी तुम एलसीएम निकालो, फिर बताता हूँ कितने कितने कदम चला कौन। बोला ना।